बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक, सब्सक्राइब करें और जो हमारी तक एप्लीकेशन, एस्ट्रो तक के एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करें। और आप अगर मुझसे प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे प्रोफाइल पे जाएं और वहाँ जा करके मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट करके मुझे कॉल मिला सकते हैं। तो चलिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कुछ ऐसे खास उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को दूर भगाए। आइए जानते हैं आज के विषय के बारे में। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है चंदन कैसे लाएगा आपके जीवन में सुख और समृद्धि। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है बेहद खास है, वो है चंदन कैसे लाएगा आपके जीवन में सुख और समृद्धि। देखिए, दिन बड़ा खास होने जा रहा है। दिन है रविवार का और मौका जो है वो है उत्पन्ना एकादशी का। जी हाँ, उत्पन्ना एकादशी। देखिए, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। उत्पत्ति से निर्मित है इस शब्द का, इसी कारण इसे उत्पन्ना कहा जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताते हुए कहा है कि जब सतयुग में मुर दैत्य के हाथों देवताओं की सेना हार गई थी, तब उनसे देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी सहायता मांगी, जिस पर श्री हरि ने उन्हें वचन दिया और मुर दैत्य की सेना पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। और बहुत सारे सैनिकों को, जो उनके राक्षस थे, उनका देहलीला समाप्त करने के बाद में कि भगवान विष्णु बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में सिंहवती गुफा में निद्रालीन हो गए। मुरदैत्य ने को जब यह खबर लगी तो मुरदैत्य बहुत क्रोधित हुआ और उसके बाद में उसने देवताओं पर हमला कर दिया। देवता भाग गए और मुरदैत्य भगवान हरि के पीछे सिंहवती गुफा में घुस गया। और जैसे ही श्री हरि पर उसने हमला करने का प्रयास किया तो उस समय पे भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य अस्त्र शस्त्र से लैस रूपवती कन्या ने जन्म लिया, उत्पत्ति हुई उसकी। और उसने अपनी हुंकार से और अपने क्रोध से मुरदैत्य को भस्म कर दिया। अब मुरदैत्य है क्या? आपने कभी नाम सुना है मुरमुरा? यही कारण है, इसी को ही मुरदैत्य कहा जाता है। और एकादशी पर चावल खाना इसलिए वर्जित है क्योंकि इस दिन विशेष रूप से चावल को भूजा जाता था। और यही कारण है कि पाप रूपी अक्षत में एकादशी के दिन पाप आ जाते हैं, इसी कारण से उसे भूज दिया जाता था। और यही कारण है कि अक्षत एकादशी पर नहीं खाए जाते। तो हरि ने उस एकादशी नाम की कन्या को मनोवांछित वरदान देकर अपनी प्रिय तिथि बना लिया और इसी दिन से शुरुआत हुई एकादशी की, उत्पन्न हुई एकादशी। इसी कारण इसे उत्पन्ना कहते हैं। और उत्पन्ना एकादशी के विशेष उपायों से जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो क्या करें आप? और एक विशेष मंत्र भी बताता हूं आपको, सिंपल सा पूजन विधि। देखिए, भगवान विष्णु का आप पूजन करें और पूजन करने के बाद में विशेष रूप से इस दिन नारियल ज़रूर अर्पित करें और तिल जो विशेष प्रयोग होता है, धूप दीप पुष्पगंध नैवेद्य, और इस दिन सफ़ेद चंदन का ज़रूर प्रयोग करें और मखाने की खीर का भोग लगाएं। इस दिन अन्न और सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता, दालें अन्न, और 11 केले ज़रूर चढ़ाएं और ये गरीबों में बांट दें। लेकिन विशेष एक काम करें, देखिए, भगवान विष्णु पर आप सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और सफ़ेद चंदन से आपकी जो तिजोरी है उस पर श्री हरि लिख दें। आश्वस्त करता हूँ आपको, जीवन में सुख समृद्धि निश्चित आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।